नमस्कार, मैं श्रीधर और मेरे साथ वेद जी हैं। हम लोग यहाँ बातचीत करने वाले हैं जो पाकिस्तान में सीज़ फायर डील के बाद ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता चल रही है। पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय जो एकदम बवाल मचा हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं कि इज़राइल जो है लेबनान पे हमले कर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा था और अब दोनों के बीच शांति वार्ता शुरू हुई। अब शांति वार्ता को लेकर एक अहम खबर ये आ रही है कि अब जो पहले राउंड की टॉक थी वो समाप्त हो चुकी है। दोनों देशों के बीच दोनों देशों के डेलीगेशंस जो थे और पाकिस्तानी डेलीगेशन के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई है। डिटेल में हम वेदजीत से जानेंगे। बताइए क्या किस तरह से ये पूरे शांति वार्ता जो है वो आगे बढ़ रही है। कि अभी कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हिसाब से कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि इसमें सुरक्षा, ईरान की राजनीति, सेना और अर्थव्यवस्था और कानून को लेकर बातचीत हुई है, क्योंकि पिछले कई दशकों से ईरान जो है अमेरिकी प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था ईरान की पहले से ही खराब थी और इस दौरान जेडी वेंस ने कई सारी बातें कही हैं और ईरान की तरफ से संसद के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने नेतृत्व किया। उन्होंने ईरान की तरफ से जो बातचीत जो अब तक हुआ है उसके बारे में उन्होंने बात की, अपनी बातें रखी। ईरान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो, तो कई सारे मुद्दों पर बात हुई है और खास तौर से वही है, न्यूक्लियर डील्स को लेकर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है, उनके जो जब्त किए हुए संपत्तियां हैं उनको वापस छोड़ने को लेकर है, और जो ईरान का डैमेज हुआ है जो इस वॉर के दौरान उसको फिर से उसका वो हट जाना चाहते हैं। ये सब सारे मुद्दे हैं जिस पे बातचीत अभी भी जारी है और आगे अभी पहले राउंड का टॉक हुआ है, लेकिन आगे अभी और भी डिनर के दौरान एक बार फिर से सब लोग बैठेंगे। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि 47 साल बाद ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि सामने आए हैं। जंग जब 28 फरवरी को अटैक हुआ ईरान पे, इजराइल और अमेरिका ने किया, उसके पहले जब ओमान में या किसी अन्य अरब देश में बातचीत हो रही थी तो वो आमने सामने की बातचीत नहीं थी। वो अलग, एक तरह से वो अलग कमरे में बैठते थे या वो अलग कमरे में या एक अलग अलग जगहों पे एक मध्यस्थ की भूमिका ओमान या बाकी लोग निभा रहे थे, तो आमने सामने की बात नहीं थी। ये फेस टू फेस जो है ये 47 सालों बाद, यानी कि 2 जानी दुश्मन देशों के बीच 47 सालों बाद आमने सामने की बात हुई है। और ईरान, जैसा कि सभी देख ही रहे हैं, पिछले 28 फरवरी से लेकर अब तक कितनी तबाही मची है ईरान में। नुकसान तो इजराइल और अमेरिका को भी हुआ, लेकिन ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही खराब हो चुकी थी, डवाडोल थी। इमारत 20,000 इमारतों का, मतलब स्कूल, इमारतें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें तबाही। मतलब ईरान में अधिकांश शहर पुल तोड़ दिए हैं हमले करके, रिफाइनरीज हैं ये हाँ, सब, तो गैस फील्ड उनकी नुकसान हुआ है। तो कई सारी है। ईरान भी कई रियायतें चाहता है, अमेरिका कितनी रियायतें देता है। अभी तो पहले दौर की 2 घंटे की बातचीत हुई है, अभी आज और बातचीत होनी है और दावा किया जा रहा है कि ये बातचीत कल भी जारी रहेगी। तो हाँ, पहले तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं जेडी वेंस से मिले थे, फिर उसके बाद ईरानी डेलीगेट से मिले और फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई है। लेकिन इस बीच ट्रंप का एक ट्वीट भी आया जो काफ़ी चर्चा में है, और ट्रंप ने एक ट्वीट करके कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को है वो खुलवाने का काम शुरू कर देंगे। और ये भी कहा है उन्होंने कि जो ट्रंप को ये ईरान को जीतता हुआ बता रहे हैं, वो लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। दरअसल इस जंग में जो है अमेरिका जीत रहा है। तो ये सब ये मीडिएशन की एक तरफ चल रही है बातचीत पाकिस्तान के मीडिएशन में, और एक तरफ वो जो ट्रंप एग्रेसिव अपना जो लैंग्वेज है वो अभी तक नहीं छोड़ पा रहे हैं। अब इसके बीच में भी एक चुनौती होगा कि ट्रंप की इन बातों को दरकिनार करते हुए ईरान कितना भरोसा कर पाता है, जो भरोसा दोनों देशों के बीच इतने सालों से है, 79 से जब तक ईरानी क्रांति। भरोसे की कमी है, दोनों एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। पिछले साल भी हमने देखा था कि ईरान और इजराइल के बीच जब कुछ दिनों, हफ्ते 2 हफ्ते की लड़ाई हुई थी, तो अमेरिका ने इजराइल की मदद की थी। इजराइल की मदद की तो सहयोगी रहे हैं, देशों ने भी मदद की, उसको मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया, जॉर्डन ने भी किया, सऊदी ने भी किया। तो पूरा जो इलाका है उस इलाके में जो तनाव है, अगर ईरान के बीच सब कुछ सही हो जाता है तो वो सही होने लग जाएगा। लेकिन अब उम्मीद है कि बातचीत से खाड़ी देशों में शांति आएगी। जो दुनिया भर में तेल और गैस का संकट है वो धीरे धीरे वो दूर होगा और बाकी होर्मुज स्ट्रेट से भी आवाजाही सामान्य हो जाएगी और सारी चीजें जो है एक बड़ा मुद्दा लेबनान को लेकर भी चल रहा है, जो हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सीज हैं जो ईरान के यमन में हूती हो गए हैं और हमास हो गए हैं इधर। तो ये तीनों को लेकर भी ईरान बहुत तटस्थ है कि इन तीनों को भी संरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा ना हो कि इनको एक तरफा कार्रवाई करते हुए इन पर हमले किए जाए। तो ये भी बातचीत में एक अहम मुद्दा माना जा रहा है कि अभी है। इसके अलावा भी और भी मुद्दे हैं जिस पे वो लगातार चर्चा कर रहे हैं सहमति को लेकर, लेकिन जो टकराव है मेन इन्हीं मुद्दों पे। इन पे अब कौन झुकता है, कौन जो है अपने
दावे मजबूत रखता है। अब यही बातचीत में आगे सामने आएगी। और आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? दोनों देशों को कुछ ना कुछ तो झुकना पड़ेगा। अमेरिका को भी ऐसा नहीं कि अमेरिका सुपर पावर तो उसको झुकना नहीं पड़ेगा। कुछ चीज़ों पे अमेरिका को भी सहमत होना पड़ेगा और कई सारी शर्तों पर ईरान को भी सहमत होना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बात हो रही है एक बड़े युद्ध के बाद, करीब 39-40 दिनों की भीषण जंग के बाद अब बातचीत के टेबल पर 47 सालों बाद दोनों देश पहुंचे हैं, बातचीत हो रही है, ये बड़ी बात है। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत का कुछ नतीजा निकलेगा, दोनों देशों के बीच शांति होगी और इसका असर, चूंकि इस जंग का असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है, पूरी दुनिया के ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है, तो उम्मीद यही रहेगी कि इस जंग की है जो शांति बहाल हो और जो सारे देश हैं राहत की सांस लें। इससे जुड़े और भी अपडेट्स लेते आएंगे, तब तक आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के साथ। धन्यवाद।